हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीके 1020 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आया हूं झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो कि 100 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए इस वीडियो को करते हैं शुरू। इस वीडियो में जो है आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो आइए इस वीडियो को करते हैं। इस क्वेश्चन का पहला वीडियो है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई। तो झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो झारखंड में पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1872 में हुई थी। अगला प्रश्न है झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित हैं। तो झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित हैं। तो झारखंड में जो है 73% खनिज संचित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री जो है, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। तो झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत जो है 2009 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने ज़िले हैं। तो झारखंड में कितने ज़िले हैं। तो झारखंड में 24 ज़िले हैं। जब झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ था तब 18 ज़िले था। अगर ये क्वेश्चन आए, झारखंड में जब बिहार से अलग हो रहा था तब कितना ज़िले थे। तो हो जाएगा 18, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 24 ज़िला है झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। झारखंड का राज्य का आकार किसके समान है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब है झारखंड गोल है या चौकोर है या तिनकोन है या किस टाइप का है। झारखंड का भारत जो नक्शा है, तो झारखंड का नक्शा जो है वो है चतुर्भुज के आकार का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। तो झारखंड राज्य का आकार चतुर्भुज के समान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु जो है कौन सा है। तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु हाथी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आंसर नंबर साथ क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना, ताकि हमें भी पता चले आप कौन सा क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं। क्योंकि मैं कुछ इस टाइप के वीडियो बनाया हूँ कि आप वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन तो याद ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें दो राय नहीं है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पर 2000 में तो हुआ ही था, लेकिन यहाँ पर दिया गया है डेट 3 नवंबर, 7 नवंबर, 11 नवंबर, 15 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर री क्या हो गया, एक मिनट, टका गड़बड़ हो गया। थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फिर मिस्टेक अभी हो जाता। तो झारखंड राज्य का जो है गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई। तो झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु 2001 में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं। ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं। तो झारखंड में 32
जनजाति समूह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। सॉरी, ये सी पे टिक लग गया था, बी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं, यानी कि झारखंड में मिट्टी कितने टाइप की पाई जाती है। तो झारखंड में मिट्टी के प्रकार जो है 6 प्रकार की हैं। झारखंड में मिट्टी जो है 6 प्रकार की पाई जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड किस राज्य से काटकर बना है। तो झारखंड जो है किस राज्य से कटकर बना है। तो झारखंड बिहार राज्य से कटकर बना है। यानी कि यह क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जा सकता है, झारखंड किस राज्य से बिखर के बना है। तो झारखंड जो है बिहार राज्य से बिखर कर बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का स्थापना दिवस कब है। तो झारखंड का स्थापना दिवस जो है 15 नवंबर को है। तो झारखंड का स्थापना दिवस कब है। झारखंड का स्थापना दिवस जो है 15 नवंबर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे। आ गया ना क्वेश्चन। झारखंड में जब झारखंड अलग हुआ था बिहार राज्य से तब कितने जिले थे। तो 18 जिला था झारखंड बनते समय। राज्य में कितने ज़िले थे, 18 जिला था झारखंड बनते समय। ठीक है। बिहार से जब अलग हो रहा था, अलग हुआ था उस समय 18 जिला था। लेकिन वर्तमान में जो है 18 6 24 ज़िले हो गए। ठीक है, 6 ज़िले बाद में जुड़ा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया। तो झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून जो है 1908 में बनाया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। झारखंड में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो यानी कि साक्षरता का मतलब हो जाता है शिक्षित वाला जिला। ठीक है। तो झारखंड में सर्वाधिक महिला शिक्षित वाला जिला कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रांची। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रांची हो जाएगा। झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रांची है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है रांची जिले में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। तो जतरा टाना भगत ने 1914 में किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत 1914 में किया था जतरा टाना भगत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। प्रश्न है, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो धनबाद जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है। तो झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जो है 12.1 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। तो झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र जो है हजारीबाग जिले में स्थित है झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। तो झारखंड का शिमला जो है रांची को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड जिला रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी कि रांची जिला है, ठीक है, झारखंड में है। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है
रांची विश्वविद्यालय की स्थापना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 में। ठीक है, 1960 में विश्वविद्यालय रांची की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज जिले में बहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? तो झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? तो झारखंड में पुलिस मैनुअल जो है 1861 में लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में एक कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1980 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बीजेपी आंदोलनकारियों की पेंशन देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य आंदोलनकारियों पेंशन देने की घोषणा की है हाल ही में राज्य सरकार ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम जो है गिरिडीह जिले में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो बुंडू में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बुंडू हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कृषि में झारखंड का सबसे अधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो झारखंड का कितना परसेंट भाग कृषि हेतु योग्य है? तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 77% झारखंड का कृषि कार्य के काबिल में योग्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 77% डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो झारखंड में सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा किन चीज़ों से किया जाता है? तो कुआं से किया जाता है झारखंड में सिंचाई सबसे ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। झारखंड में सबसे ज़्यादा कृषि की सिंचाई के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है? तो कुआं का यूज किया जाता है झारखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए, कृषि हेतु, मतलब कृषि कार्य के लिए, कृषि को सींचने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज किया जाता है? तो कुआं को किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? झारखंड में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होती है लोहरदगा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र है? तो राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला एरिया जो है गुलमा है, यानी कि झारखंड राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला गुमला क्षेत्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ? तो झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन जो है 1913 में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
1913। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, झारखंड में अल्मोनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट 1937 में हुई थी। तो 1937 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1937 में हुई थी एल्युमिनियम उद्योग झारखंड में की स्थापना। अगला प्रश्न है, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना जो है 1937 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1937 हो जाएगा। करेक्ट, एकदम 1937। अगला प्रश्न है, रांची झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में एचईसी का कारखाना जो है किस देश के सहयोग से? तो चेकोस्लोवाकिया के देश से सहयोग से लगाया गया है एचईसी का कारखाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो किस चट्टानों का धात्विक खनिज भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ यूगिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो साइंस सिटी की स्थापना जो है रांची जिले में की जा रही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस नदी पर तेलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में किस नदी पर तेलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो बाराकर में स्थापित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थित है? माइंड को क्या हो गया। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप जो है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सा सेल पाया जाता है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है आर्कियन सेल पाया जाता है। झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? तो झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन सेल पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक होता है। सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई पूछी गई है। तो ऊंचाई जो है 400 मीटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो झारखंड का कौन सा एरिया है जो कि खनिज का भंडार कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का क्षेत्र का मतलब होता है एरिया। तो झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है? तो झारखंड के, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दामोदर घाटी को कहा जाता है खनिज का भंडार झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है 463 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है झारखंड राज्य का क्षेत्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टिक 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 टिक।
झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 380 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2.42% है। झारखंड का क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे ज़्यादा ठंडा वाला एरिया कौन सा है? तो झारखंड राज्य का सबसे ठंडा वाला राज्य जो है नेत्रहाट में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है? तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र, तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा एरिया है प्लामू है। इस क्वेश्चन का प्लामू तो लेकिन वो 1 मिनट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नेत्रहाट। प्लामू नहीं होगा, नेत्रहाट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेत्रहाट। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? यानी कि झारखंड की कौन सी नदी जो है कीकट नाम से प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी जो है कीकट नाम से प्रचलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो निम्न में से कौन सी नदी झारखंड की राज्य की नदी है? तो इसमें से तो सब है, उत्तरी कोयल, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, सारे। अच्छा हाँ, डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है? तो झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है पाकुड़ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? तो रांची जिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रांची। अगला प्रश्न है, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? तो पाकुड़ में है। किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? तो पाकुड़ इस जिले में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? झारखंड में महिला साक्षरता का परसेंट कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित परसेंट महिला झारखंड में 56.21% है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो झारखंड में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर कम जनसंख्या है, वहां पर कम लोग रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोहरदगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? ये रिपीट हो गया, 1 मिनट। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पश्चिमी सिंहभूमि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो झारखंड में कुल 259 प्रखंड हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो ऐसा कौन सा
झारखंड का राज्य है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रांची एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं झारखंड का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो राज्य का सबसे अधिक पुरुष शिक्षा वाला जिला कौन सा है? तो धनबाद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 35 अनुमंडल हैं झारखंड राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी जो है कोयल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोयल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय जो है पुष्प कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पलाश। झारखंड का राजकीय पुष्प जो है पलाश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए पलाश पुष्प का जो है हम फोटो दिखाते हैं आपको। ये जो है पलाश पुष्प का फूल है, ठीक है। तो ये पलाश पुष्प का राजकीय फूल जो है झारखंड है। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। पलाश का फूल यही है, ठीक है। कुछ लोग थे जो नहीं जानते थे कि पलाश फूल कैसे होता है, तो उनके लिए मैं ये दिखाया हूँ। तो जो लोग नहीं जानते, जो लोग जानते हैं ऑलरेडी, तो कोई बात नहीं है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर नेशनल गलत लिख उठा हुआ है, तो इसके लिए सॉरी। इसमें लिख उठा हुआ है नेशनल, तो ये नेशनल है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन तो सही आंसर हो जाएगा 1986। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने नए ज़िले बनाए गए हैं? तो झारखंड में जो है नए ज़िले 6 ज़िले नया बनाया गया है झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस ज़िले में तोपचाची झील स्थित है? तो राज्य के किस ज़िले में तोपचाची स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धनबाद जिला में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय रोड जो है गुजरते हैं? तो 13 रोड गुजरते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले में राजमहल फांसी अभयारण्य स्थित है? तो किस जिले में राजमहल फांसी अभयारण्य स्थित है? तो साहिबगंज जिले में स्थित है राजमहल फांसी अभयारण्य स्थित है साहिबगंज में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साहिबगंज जिला है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो रांची में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो झारखंड का ऊंचा सबसे जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो सही जवाब हो जाएगा नेतरहाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ये क्या हो गया? झारखंड की औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घाटशिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो झारखंड राज्य में झूमर गीत जो है पर्वत त्योहारों के अवसर पर गाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? तो धुबिया नृत्य को कहा जाता है झारखंड में। तो झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? तो नृत्य को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है झारखंड में झंझानी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो झारखंड में झंझानी गीत जो है संतोपति के अवसर पर गाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो झारखंड में ढाल विद्रोह जो है 1767 में शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो भूमिज को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है झारखंड में किस जनजाति को संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? तो झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद गोंडा को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रित में लाया गया? तो इसको कब काबू में किया गया? नियंत्रित का मतलब काबू में किया गया। झारखंड राज्य में निजी वनों को कब काबू में लाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1952 में लाया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1952 में लाया गया। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पांड्या नृत्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? तो झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो संथाल जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? रिपीट। अगला प्रश्न है झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है उराव है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? झारखंड की सबसे जनजाति में एक पत्नी विवाह का प्रचलित है उराव का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंगा बोगा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंगा बोगा है? तो मुंडा सिंगा बोगा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो सिंहभूमि में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा।